हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, गीतों के माध्यम से परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की। उसके बाद भजन संहिता का एक भजन, उसको हमने मनन किया, पढ़ा। उसके माध्यम से परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता की। और आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इस वक्त हम जा रहे हैं। प्रार्थना के साथ हम बैठे। जरूरी नहीं परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं सारे बातें हमें पसंद आए। हम चाहते हैं कि हमें पसंद आने वाला वचन बोले, लेकिन परमेश्वर के वचन के जो जो बातें उसमें जैसा लिखा गया है, उनमें से अधिकांश बातें हमें पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन के पाप के बारे में, बुराइयों के बारे में, गलतियों के बारे में हमको चेतावनी देता है, हमें सुधारने का काम करता है, हमें उपदेश देता है, हमें शिक्षा देता है। वो अच्छा नहीं लगता। बच्चा चाहता है कि हमेशा खेलते रहे, माता पिता उसको पकड़ के स्कूल भेज देता है, ट्यूशन में भेज देता है। आजकल बच्चों को पकड़ पकड़ के मोबाइल के सामने बिठा देता है ताकि बच्चा कुछ पढ़े। अच्छा नहीं लगता। माता पिता जब उसको डांटते हैं, उसको उपदेश देता है, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये ना करना, वो ना करना, अच्छा नहीं लगता। कई बार बाइबल हमारे साथ ऐसा करता है। हम जब पाप की तरफ जाता है, बाइबल हमें पाप से वापस ले आने के लिए कोशिश करता है। आज इस्राएलियों का इतिहास से हम फिर से सीखने जा रहे हैं। वार्निंग फ्रॉम इस्राएल्स हिस्ट्री, इस्राएलियों के इतिहास से चेतावनी। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय, उसका 7वां और 8वां पद को पढ़ेंगे। आज का मनन का मूल ये 2 पद है। इसमें से कुछ बातों को आज हम देखेंगे। 1 Corinthians chapter 10 verses 7 and 8। और ना तुम मूरत पूजने वाले बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। प्यारों, पिछले इतवार के दिन 7वां आयत का आधा भाग कि मूर्ति पूजा के विषय में मैंने आपसे बातें किया था। आधुनिक मूर्तियां क्या क्या है उसके विषय में भी मैंने आपसे बात की। जो बाहर दिखाई देने वाले मूर्ति है, उससे ज़्यादा खतरनाक है मसीह लोग अपने हृदय में बिठा के रखने वाली मूर्तियां। उसमें से 6 बातों को या 6 टॉपिक मैं आपके सामने कहा था। पहला पैसा, मणि। दूसरा पोजीशन या पदवी। तीसरा एंटरटेनमेंट या मनोरंजन। चौथा कंफर्ट या आराम। 5वां एडिक्शन या लत। 6ठा रिलेशनशिप या रिश्ता। ये सारी चीज़ें किस प्रकार हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर ले जाएंगे, इन बातों को भी हमने देखा है। इसलिए हमारे जीवन में इन चीज़ों से बचने के लिए हमें कोशिश करना है। पिछले सप्ताह मैंने आपसे 4 सवाल पूछा था। वो सवाल, उससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कोई आइडल, कोई मूर्ति तो नहीं है। क्या हम परमेश्वर के प्रेम से अलग तो नहीं है? सबसे पहला सवाल था, मैं अपना समय कहाँ खर्च कर रहा हूं? वेयर डू आई स्पेंड माई टाइम? मेरा समय को मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ?
दूसरा, मेरा पैसे को मैं कहां पर खर्च कर रहा हूं, क्या खरीदने के लिए, क्या पाने के लिए मैं अपना पैसे को खर्च कर रहा हूं। तीसरा, मैं कहां पर अपना आनंद को ढूंढ रहा हूं, किस बात से मैं आनंदित हूं। क्या मैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का व्यवस्था से आनंदित रहता है, या मैं संसारिक बातों से आनंदित रहता है। अपने मन में इन सवालों का जवाब ढूंढिए। और 14 सवाल ये था, मेरा मन कहां पर है। बाइबल कहता है जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी होगा। यदि परमेश्वर पर हम निवेश किया है, परमेश्वर का राज्य में हम निवेश किया है, तो हमारा मन वहां पर रहेगा। यदि हमारा निवेश इस संसार में है तो हमारा मन संसार में रहेगा। पिछले सप्ताह के प्रचार में ये सारे बातें हैं, तो मैं चाहता हूं कि जब आपको टाइम मिलता है आप इन प्रचारों को सुने, कभी कभी इन प्रचारों को सुने, और इसको सुनेंगे तो आपके आत्मिक जीवन को ये संपुष्ट बनाएंगे। आज 7वां अध्याय का आधा भाग से जाकर के 7वां आयत का आधा भाग से 8वां आयत को भी मैं पूरा करना चाहता हूं। एक बात 7वां आयत का मैंने आपसे कहा कि बाइबल हमें सिखाती है कि जैसे उन लोग मूर्ति पूजक बने वैसे तुम मूर्ति पूजक ना बनो। और 7वां आयत का आधा भाग में लिखा है कि वो पुराना नियम का एक कोटेशन है, उसमें से ये कहता है कि जिस प्रकार लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे तुम वैसा ना करो। निर्गमन का पुस्तक 32वां अध्याय में से ये निकाला गया है। लोग क्या करने के लिए बैठे, याद रखिए, लोग खाने पीने के लिए बैठे और खेलने कूदने के लिए उठे। जब आप मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा कहते हैं, सुनने में कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन याद रखें ये एक पैकेज है। कुछ चीजें पैकेज में आते हैं, और ये जो मूर्ति पूजा भी एक पैकेज में आता है, वो अपने आप अकेला नहीं रहता, उसके साथ दो चीजें साथ आता है। एक मनोरंजन। यदि आप साहित्य के बारे में सोचो, साहित्य, साहित्य क्या है? साहित्य मनोरंजन का एक साधन है। उसका आरंभ के बारे में आप यदि सोचे, ये साहित्य का आरंभ किसी न किसी संस्कृति से, किसी न किसी धर्म से, या किसी न किसी उपासना का तरीके से निकला है। और ये साहित्य में लोग अपना मनोरंजन ढूंढते थे। आज ये साहित्य है या कला है, उसका मॉडर्न वर्जन्स हमारे सामने उपलब्ध है, लेकिन आप ढूंढते 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 जाओगे तो इसका शुरुआत आपको किसी न किसी उपासना में मिलेगा। ओके। और दूसरा मूर्ति पूजा के साथ एक चीज आता है, वो है सेक्सुअल इमोरालिटी, अधार्मिकता, अनैतिकता या अनैतिक यौवन संबंधी बातें, ये भी आता है। आज हम 7वां और 8वां आयत से इन बातों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति के पुस्तक में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य का एदन का वाटिका में रखा, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को दो काम दिया, एक एदन का वाटिका का देखभाल करना और एदन का वाटिका में काम करना। और परमेश्वर जानता था कि मनुष्य थक जाएंगे, काम हमें थका देता है, चाहे उस समय भी, चाहे कितने भी अनुकूल माहौल क्यों न रहा हो,
काम करते 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 आदम को ज़रूर थकावट महसूस करते होंगे। हव्वा भी थक जाती थी और उनको रिचार्ज करने का परमेश्वर ने एक तरीका अपना रखा था एदन का वाटिका में। सुबह उठना उनको अनिवार्य था, उसके बाद काम करना उनके लिए अनिवार्य था, एदन का वाटिका का देखभाल करना उनके लिए अनिवार्य था। लेकिन उनको रिचार्ज करने के लिए, उनको फिर से ताज़गी देने के लिए परमेश्वर ने जो तरीका अपनाया था वो था परमेश्वर स्वयं एदन का वाटिका में आ जाता था और आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता था। और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के बाद वे लोग एक नई ताजगी अपने जीवन में महसूस करते थे। उनके खाली जीवन फिर से भर जाता था, फिर से काम करने का ऊर्जा उनको मिलता था और फिर वो काम भर जाते थे। ये एक डेली रूटीन था। हमारे पास मोबाइल फोन्स है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जब उसका बैटरी कम हो जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है, हम उसको फिर क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जब हम हमारा मोबाइल का बैटरी को चार्ज करेंगे तो वह दोबारा इस्तेमाल करने का लायक बनता है, वो ताज़ा हो जाता है। इस संसार में सभी चीज़ें ऐसा है। जब बारिश होते हैं पृथ्वी रिचार्ज हो जाता है, हम हमारे ज़रूरत के लिए पानी निकालते हैं, नदी से पानी बहते हैं या कुएं में से पानी निकलता है, हैंडपंप से पानी निकलता है और वो स्टोरेज जब ख़त्म होने पर लग जाता है, मानसून आ जाता है। जब मानसून आ जाता है फिर से ज़मीन रिचार्ज हो जाता है। तो रिचार्ज होना सबके लिए ज़रूरी है। तो रिचार्ज होने के लिए बाइबल का व्यवस्था क्या है? बाइबल का व्यवस्था रिचार्ज होने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। आप मार्ता और मरियम के बारे में जानते हैं। मार्ता और मरियम दो बहनें, लाजर की दो बहनें। और जो मार्ता है काम करने वाले एक व्यक्ति को, परिश्रम करने वाले एक व्यक्ति को दर्शाते हैं। हर चीज के लिए चिंता करने वाला एक व्यक्ति, संसार के लिए भागने वाला एक व्यक्ति। और मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके वचन को ग्रहण करने वाले एक व्यक्ति, हमेशा ताजगी महसूस करते हैं। तो चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, आप ये मत कहना उस वक्त और कोई तरीका नहीं था इसलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एदन का वाटिका में बना के रखने के लिए कोई तरीका दिया गया नहीं है। चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, एक विश्वासी रिचार्ज होने का एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया, आमीन। जिस घर में फैमिली प्रेयर होते हैं वो घर रिचार्ज हो जाता है। हालेलुया। पूरे दिन काम करके आते हैं, संसार में रहते हैं, बाहर रहते हैं। हो सकता है कि इसके बीच में उनको ज़्यादा टाइम परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए नहीं मिला, लेकिन शाम का वक्त जब वो घर पर आ जाता है, घर पर आकर के और जब वो थोड़ी देर पूरे परिवार के साथ बैठ कर के फैमिली प्रेयर करते हैं, आपस में बातचीत करते गए, एक साथ मिलकर के भोजन करते गए, एक साथ संगति करते गए, परिवार रिचार्ज हो जाता है। दुख की बात है आजकल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय टीवी और सोशल मीडिया ले लेते हैं। आजकल परिवार को एक साथ बैठने का टाइम नहीं मिलते गए, एक साथ प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलते गए, एक साथ बैठ कर के भोजन करने का टाइम नहीं मिलता गए। कोई तो आता है तो कोई घर से जाता है। पहला एक रूटीन था, दिन में काम करना था, 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे सब लोग घर पर मिलते थे। लेकिन आजकल का घर का माहौल कुछ बिगड़ा हुआ है। एक काम करके घर पर आ जाता है, दूसरा काम करने के लिए घर से निकल जाता है। एक को दिन का शिफ्ट है तो एक को रात का शिफ्ट है। मनुष्य करे तो क्या करे? पैसा कमाने का चक्कर में, बेहतर जीवन शैली को बनाने के चक्कर में हमने अपने आप को कई प्रकार से
परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित कर दिया है। जब परमेश्वर की उपस्थिति से हम अपने आप को वंचित कर देता है, हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। हमको विकल्प भी तो चाहिए। मैं पिछले सप्ताह भी आपसे बोला है कि मूर्ति पूजा एक विकल्प है। किस बात का विकल्प है? जब उत्तर देने में, परमेश्वर से उत्तर मिलने में देरी हो जाता है तो हम शॉर्टकट अपनाता है। वो शॉर्टकट है मूर्ति पूजा। उसी प्रकार परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ करके हम रिचार्ज हो जाते थे, और अब हमें परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने का टाइम नहीं मिलता है, तब मूर्ति पूजा के साथ अपने आप को रिचार्ज करने का एक और तरीका अपनाया है, ईट, ड्रिंक एंड प्ले। खाओ, पियो और खेलो। राइट? आज मनुष्य किस बात पर चल रहा है? हमारा एक वीकेंड संस्कृति इन दिनों में उत्पन्न हुआ है। वीकेंड संस्कृति। हम सब जानते हैं कि जो सप्ताह का पहला दिन वो संडे है, इतवार है। सप्ताह का पहला दिन हम आराधना करते हैं। लेकिन आजकल के पीढ़ी, आप उनसे पूछ लीजिए सप्ताह का पहला दिन कौन सी दिन है, बिना सोचे बिना समझे वो आपको जवाब देंगे मंडे, सोमवार का दिन। क्योंकि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसमें बहुत सारे चीज़ें आता है। खाना भी आता है, पीना भी आता है, खेलना भी आता है, कूदना भी आता है, बहुत सारे चीज़ें हैं। वो सब एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है, वो सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ जाता है। और उन्होंने एक ऐसा संस्कृति पैदा कर दी, उसको वीकेंड संस्कृति कहते हैं। और वीकेंड संस्कृति में क्या हो जाता है, सोमवार से लेकर के शुक्रवार का दिन तक आदमी से हद से ज़्यादा काम कराया जाता है। आदमी को ऐसा निचोड़ा जाता है। उसके बाद शनिवार और इतवार, यानी सप्ताह का आखिरी दिन और सप्ताह का पहला दिन, दोनों दिनों को आपस में क्लब कर दिए, आपस में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद उन्होंने एक वीकेंड बना दिया है और बोलते हैं कि ये 2 दिन आपको क्या करना है, ये 2 दिन आपको खाना है, पीना है, खेलना है। और जवान पीढ़ी को सिखा दिया है कि आप ये करोगे तो फिर आप रिचार्ज हो करके अपने थकावटों को मिटा करके सोमवार का दिन फिर आप काम पर आ सकते हैं, ताकि हम आपको दोबारा निचोड़ सके। है ना? जब से एमएनसीज आया है, मल्टीनेशनल कंपनीज आया है, हमारे जीवन शैली बदल गया है। पहले जमाने में आप देखिए, एक परिपक्व व्यक्ति, घर का पिता, वो काम करता था और एक व्यक्ति काम करके 5 बच्चों को पालते थे, मकान भी बनाते थे। दिल्ली में, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से या अन्य स्टेटों से, इवन साउथ से भी जो लोग दिल्ली में काम करने के लिए आए, परिवार का एक व्यक्ति कमाता था और वो व्यक्ति कमा करके अपने बच्चों को पढ़ाते भी थे, लिखवाते भी थे, कपड़े भी पहनाते थे, फिर खाना भी खिलाते थे, सब कुछ कराते थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके कहीं ना कहीं प्लॉट खरीद के मकान भी बनाए हैं। आज जितने जवान लोग कहते हैं कि हमारा मकान है, ये हमारा मकान कहां से आया? इन जवानों का कोई कमाई नहीं है। ये सब परिवार में एक व्यक्ति जब कमाता था, उन्होंने थोड़ा सा बचाया, उसमें से बनाया है। आज एक परिवार में 5 बच्चे तो मिलते तो है ही नहीं, 1 या 2, एक करके लोग खुश है।
दो होने से पहले 200 बार सोचते गए, एक और को स्कूल भेजने के लिए क्या पैसा है, खिलाने के लिए पैसा है, क्या रखने के लिए जगह है ना। पति भी काम करता गए, पत्नी भी काम करती है, और बच्चे 12वीं के बाद भी या ग्रेजुएशन के बाद कोई ना कोई कंपनी में लग जाता गया, थोड़े बहुत कमाने लगता गया। उसके बावजूद भी उनसे पूछो, मुसीबत आ जाए तो 2 रुपया निकालने के लिए नहीं होगा। ये हकीकत है। एक पिता मेहनत करके सबको खिलाते थे, आज सब लोग मिलकर के एक परिवार को चला नहीं पा रहे हैं। मैं उसका कारण आपको बता रहा हूं। उसका कारण है, जब परमेश्वर ने जो व्यवस्था, जो सिस्टम बनाया, जब वो सिस्टम से हम हट जाते हैं, संसार का बहुत सारे आशीष हमें मिलते हैं, पैसा मिलते हैं, नाम मिलते गए, उन्नति मिलते गए, समृद्धि मिलते गए, लेकिन कुछ भी हमारे साथ नहीं रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कुछ परिवार कमाता नहीं है, कुछ बच्चे, कुछ परिवार हद से ज्यादा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो आनंद, वो खुशी, वो इकट्ठा होना, वो सब गायब हो गया है। हम एक नया संस्कृति में आया है। वो नया संस्कृति परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है, बल्कि हमने अपने लिए बनाया है। हमें उससे अपने आप को मोड़ करके परमेश्वर पर वापस आने की जरूरत है। हालेलुया। इस्राएली लोगों ने क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें एक नेता दिया, परमेश्वर ने उन्हें एक लक्ष्य दिया, परमेश्वर ने उन्हें एक पिता, अपने आप को उनका रक्षक नियुक्त किया। उन्होंने कहा, हमें एक नया देवता चाहिए, हमें एक नया नेता चाहिए, हमें एक नया ईश्वर चाहिए, हमें एक नया लक्ष्य चाहिए। और वो परमेश्वर का दिया गया लक्ष्य से, परमेश्वर का दिया गया बातों से वे विचलित हो गए, और वो क्या करने लगे? खाने लगे, पीने लगे और खेलने कूदने के लिए उठे। हालेलुया। प्यारो, जब शैतान सीधे मनुष्य को नहीं हरा सकते, सीधे हमला नहीं कर सकते, तो शैतान चाल का प्रयोग करते हैं। चाल, युक्ति का प्रयोग करते हैं। पौलुस प्रेरित कहता है कि उसके युक्तियों से आप अनजान मत रहो। चाल और युक्ति, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। 1 कोरिन्थी 6 अध्याय में हम जाएंगे। 1 कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 13वां पद को जरा देखिए। 1 कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 13वां पद। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 13। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमारा शरीर परमेश्वर का बनाया हुआ है। शरीर के लिए भोजन जरूरी है, पर ओवर ईटिंग इज ए सिन। जरूरत से ज्यादा भोजन करना एक पाप है। आज मनुष्य करते क्या है? जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं, उन कैलोरियों को जलाने के लिए जिम जाते हैं,
वेट उठाते हैं, पैसा खर्च करते गए, सब कर लेता है। कम खाना मंजूर नहीं है, खाएंगे तो ज्यादा, पर पैसा दे करके उसको हजम करवा देंगे। आप किसी भी मार्केट में जाइए, सबसे ज्यादा दुकान आपको खाने पीने के मिलेंगे। आजकल फास्ट फूड का जमाना है। शरीर के बारे में मनुष्य बहुत सोचते हैं, पर याद रखिए, यह शरीर खा पी करके खत्म करने के लिए, खराब करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है। तो आप में से कोई ओवर ईटिंग उसका शिकार है, तो अपने आप को उससे बचा लीजिए। जिंदा रहने के लिए खाइए, खाने के लिए जिंदा मत रहिए। कुछ लोगों को दुख लगेगा, माफी चाहूंगा मैं आपसे, है ना। पिछले दिनों में मैं किसी से मिला, किसी ने बोला ये कोल्ड ड्रिंक का आदी है, कोल्ड ड्रिंक। कुछ लोग पेप्सी के बिना जी नहीं सकते। ये दिल मांगे मोर, है ना। कुछ लोग कुछ भोजन के आदी है, ये भोजन चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। किसी भी चीज का आदी ना बनिए, एडिक्ट मत बनना। कुछ लोग नशे का आदी है, उनको नशा चाहिए। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और पीने की नशा, है ना, अल्कोहल। कुछ लोग बियर पीते हैं, कहते हैं इसमें नशा नहीं है। लेबल पढ़ते नहीं है वो। उस लेबल पढ़ के आप देखो, उसमें सड़ा हुआ एक लिवर बना हुआ है। बियर भी नशा है। हमें इन चीजों का कोई जरूरत नहीं है। एक विश्वासी इन चीजों से दूर रहे। एक विश्वासी को ना बीड़ी चाहिए, ना सिगरेट चाहिए, ना तंबाकू चाहिए, ना कोई अल्कोहल चाहिए, ना कोई बियर चाहिए, ना कोई रम चाहिए, विस्की चाहिए, ब्रांडी चाहिए। यह सब विश्वासी को नहीं चाहिए। इन चीजों से विश्वासी दूर रहे। कारण क्या है? पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 19वां और 20वां पद में क्या लिखा है हम देखेंगे। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। 20 बाद में पढ़ेंगे। 19 में क्या लिखा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। थोड़ी देर पहले अलब्रदर भजन संगीता जब बता रहे थे, हमसे कहने लगे आराधना पुराने नियम में भवनों में हुआ करते थे। आराधना भवनों में हुआ करते थे, उसको मंदिर कहा जाता था। भवनों को, जहां पर परमेश्वर वास करते हैं, ऐसा लोग विश्वास करते हैं, उन स्थानों को मंदिर कहते गए। पुराने नियम में यहूदियों का मंदिर बना हुआ था, वहां पर आराधना करते थे। उसके बाद कलीसिया, परमेश्वर ने कलीसिया को चुना। कलीसिया कोई इमारत नहीं है, कलीसिया लोगों एक समूह है, लोगों का एक समूह। लेकिन बाइबल हमें स्पष्टता से कहते गए कौन है वो कलीसिया? वो आप और मैं, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और इस मंदिर को अपवित्र करने का कोई कार्य मुझसे ना हो, यह मंदिर को नष्ट करने का कोई कार्य मुझसे ना हो। 2 चीजें
ये मंदिर को नष्ट करते गए। एक नशा, ओवर ईटिंग भी एक नशा है, एडिक्टेड टू एनी काइंड ऑफ फूड। कुछ लोगों को रोज नॉन वेज चाहिए, कुछ घरों का शिकायत है, कुछ घरों में कुछ लोग शिकायत करते हैं, वो बिना नॉन वेज के हमारा फिलहाल खाना नहीं खा सकते। खाओ मत, उनको कंपलसरी फास्टिंग में जाने दो। जो मिलता गया वो खाए, जो भोजन वस्तु प्रभु देता गया वो खाए, जो हमारे जेब इजाजत देता गया वो खाए, जितना हमारा कमाई है उतना खाए। हमारे बच्चे जब छोटे होते गए, कुछ माता पिता तरस खा लेता है, वो बाकी बच्चों को तो बहुत कुछ खाने को मिलता है, मेरे बच्चों को खाने को नहीं मिलता है, इसलिए कर्जा ले लेके उनको खिलाता है। यदि आप माता पिता है, आपके पास कम पैसा है, कर्जा लेकर के अपना बच्चों को ना खिलाए, बल्कि आप अपना बच्चों को छोटे से सिखाए, पापा का आमदनी इतना है, मम्मी का आमदनी इतना है, हमारा परिवार का आमदनी इतना है, बेटा हम केवल इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं, आपका बच्चा जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। यदि आप कर्जा लेकर के उसको खिलाते रहोगे, जो आपके पास नहीं है उसको भी आप मांग मांग के उसको खिलाते रहोगे, आपका बच्चा भोजन का आदी हो जाएंगे और आपके बारे में नहीं समझेंगे। थोड़ा बड़ा होने के बाद आप उसको समझाने का कोशिश करेंगे, सुधारने का कोशिश करेंगे, ना तो वो समझेंगे ना तो वो सुधरेंगे। इसलिए बचपन से ही आपका पारिवारिक मामलों में आप अपना बच्चों को भी इन्वॉल्व करा दीजिएगा, वो परिवार आशीषित रहेगा। और दूसरा, नशे से दूर रहिए, जितना दूर भाग सकता है उतना दूर भागिए। मैं लोगों से कहता हूं, एक दारू के बोतल में मनी प्लांट तक मत लगाओ। किसी ने पी करके कहीं छोड़ दिया, हम क्यों उसको उठा करके अपना घर में ला करके मनी प्लांट लगाए उसमें। कई घरों में लोग दारू नहीं पीते हैं, लेकिन उनके घर में भी किसी का पिया हुआ दारू का बोतल मनी प्लांट लगा हुआ मिलता है। अच्छा नहीं, हमें क्यों चाहिए वो चीजें। मेरा कहने का तात्पर्य है, यदि आपने किसी दारू का बोतल में मनी प्लांट लगा के रख दिया, वो आपने कोई बड़ा पाप किया, मैं वो नहीं कह रहा हूं। जो हमको आंगों में या हमारे विश्वास जीवन में अच्छा नहीं लगता है, वो चीजें हमें नहीं चाहिए। दैट्स ऑल। बीड़ी से दूर रहो, सिगरेट से दूर रहो, अल्कोहल से दूर रहो, ना किसी को पिलाओ ना किसी को पीने दो। हमारे हाथों से उन चीजों को छूने से भी बचो। हमारे घर में उन बातों को रखने से बचो। हमारे घर से निकालिए, ये सांप है, एक ना एक दिन आपको डसेंगे, आपका परिवार को डसेंगे। व्यापार करने वाले लोगों, यदि आप एक विश्वासी हैं, इन चीजों का व्यापार मत कीजिए। इन चीजों का व्यापार से हमें पैसा नहीं चाहिए। पंजाब से पास्टर जगदीश सिंह ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे कहा, चर्च में ऐसे कुछ परिवार आते हैं, अब नए आने लगे हैं, वहां पर उनके इलाका में एक आउटस्टेशन वर्क भी शुरू किया है। पूरे गली दारू बेचने वाले लोगों की गली है। उन्हीं घरों में से लोग प्रार्थना में आ रहे हैं। क्या हम चर्च से भगा दे? नहीं, हम उनको सिखाएंगे। यदि आप दारू बेचने वाला है तो परमेश्वर आपको और आजीविका का रास्ता खोले। बुराई का कमाई हमें नहीं चाहिए, नशा बेचने का कमाई हमें नहीं चाहिए, हालेलुया, गंदे काम का कमाई हमें नहीं चाहिए। उससे अच्छा कि हम भूखा रहे।
मैं आप में से किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं। इस पुलपिट पर खड़े होकर के ये कहने का अधिकार परमेश्वर का वचन मुझे देता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप में से किसी का जीवन में आशीषें रुके हुए हैं, इन चीजों को आपका जीवन से निकालिए। नशे को आपका जीवन से निकालिए, लत को, एडिक्शन को, किसी भी प्रकार का आपका जीवन से निकालिए। आपका जीवन में आशीष आते हुए देखेंगे। हालेलुया। वी आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग लॉर्ड। हम जीवते परमेश्वर के मंदिर है। यह मंदिर को पवित्र बना के रखना है, यह मंदिर को स्वस्थ बना के रखना है। हालेलुया। दो चीजें हमारा इस मंदिर को अशुद्ध करते हैं, उसमें से एक ईट, ड्रिंक एंड प्ले। खाओ, पियो और मनोरंजन के लिए। यह शरीर को या हमारा मन को, शरीर से ज्यादा हमारा मन को मनोरंजन की जरूरत है। कभी कभी घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए, है ना। अपना जेब देखिए, फिर घूमने फिरने के लिए जाइए। ब्याज पर पैसा लेके घूमने फिरने के लिए मत जाइए, वो घातक है। आज तो अच्छा लगेगा, लेकिन आगे चल करके वो हमारे लिए बहुत घातक हो जाएगा। मैं एक कहावत आपके सामने कहना चाहता हूं, जो छोटे में हम सुने, इतना सुनने में इतना अच्छा एक कहावत नहीं है, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा। और वो इन शब्दों को आपके सामने इस्तेमाल करने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एडवांस क्या है, जमानत में ले रखा हूँ पहले से, ठीक है। जिस प्रकार हाथी पोटी करता है, उस प्रकार बकरा पोटी करना चाहे तो क्या होगा, उसको कितना खाना पड़ेगा। एक दिन बकरा हाथी का पीछे पीछे चला और देख, अरे यार हाथी पोटी करता है तो इतना, और बकरे ने सोचा मुझे भी ऐसा ही करना है, आज से मैं उतना खाने लगूंगा जितना हाथी खाता है। अब में से कुछ लोग ऐसा है, यदि बकरा ऐसा खाने लगेगा ना तब लूज मोशन लग जाएगा, हजम नहीं होगा इसको। हम में से कुछ लोगों का प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, फिर से हम कहूंगा, माफी चाहता। हम में से कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, हम दूसरों को देख करके विचलित हो रहे हैं। उसका मकान देखे, उनका गाड़ी देखे, उनका रहन सहन देखे, उनका कपड़ा देखे, उनका जूता देखे, उनका ब्यूटी पार्लर देखे, उनका रंग रूप देख करके हम विचलित हो रहे हैं। हम उनके समान बनने का कोशिश कर रहा है। भैया हाथी के पास खाने के लिए है, इसलिए वो बड़ा कर रहा है। आपको जितना खाने को प्रभु ने दिया उतना खाओ, उससे ज्यादा आप खा करके उधम मचाने के लिए कोशिश करोगे तो आप कर्जे में डूब जाओगे। माफ कीजिएगा। तो हमें किसी का दिखावे में नहीं आना। अब इस्राएलियों के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, इस्राएली मिस्रियों के तरफ व्यवहार करने लगे। परमेश्वर ने उनको एक रास्ता बताया, एक तरीका बताया, उस तरीका और उस रास्ते से उन्होंने छोड़ दिया वो मिस्रियों की तरफ। मिस्री में क्या है, बछड़ा है। मिस्र में जब बछड़ा की पूजा होते हैं तो वहां पर क्या है, खाना भी है, फिर वहां पर नशा भी है। और यदि कोई व्यक्ति खाना भी खाए, नशा भी करे, उसके बाद फिर करेगा क्या, खेलेंगे और कूदेंगे। और किस प्रकार का खेल कूद है आप समझ सकते हैं। सभ्य खेल कूद नहीं है, असभ्यता का खेल कूद, वो 8वां पद में लिखा है। इन चीजों से बचे। ओके, अब 8वां पद में आएंगे, हम देखेंगे
पहला कुरिन्ती 10वां अध्याय उसका 8वां पद में, और ना ही हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। हाँ, मूर्ति पूजा के साथ क्या आता है? व्यभिचार भी आता है। बिना व्यभिचार का मूर्ति पूजा नहीं है। तो मूर्ति पूजा के इस बात को व्यभिचार उसके साथ जोड़े। पहले से मैंने बोला कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम अपना नहीं है, अपना नहीं है, हमें मोल लेकर के खरीदा है। इसलिए हमारे शरीर के जरिए से परमेश्वर की महिमा करे। पहला कुरिन्ती 6वां अध्याय उसका 20वां पद में लिखा है, अपना शरीर के जरिए से परमेश्वर की महिमा करे। जरा पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है। 1 Corinthians chapter 6 verse 20, क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमें खरीदा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीदने के लिए अपना बहुमूल्य लहू दाम के रूप में चुकाया है। ये हम विश्वास करते हैं तो हम कह सकते हैं कि मैं अपना नहीं हूं, मैं फिर किसका हूं? मैं मसीह का हूं और मुझे मसीह के समान बनना है। इसलिए हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। चर्च में कहता है कि मुंह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, यानी जब आप इतवार के दिन आता के गीत गाओ, इतवार के दिन आता के ताली बजाओ, इतवार के दिन आता के आराधना करो, बाहर जाकर के कुछ भी करो, नहीं, ऐसा नहीं। हमारा शरीर के जरिए से हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात कहा था, मैंने आपसे कहा कि जब शैतान आपको सीधे से आक्रमण नहीं कर सकता है तो शैतान क्या करेंगे? चाल, आपको फंसाएंगे, आपको फंसाने का काम करेंगे। गिनती के पुस्तक 25वां अध्याय उसका 1 से 3 तक पढ़ने का समय, इस्राएलियों का जीवन में शैतान ने ऐसा एक फंदा लगाया, शैतान ने एक फंदा लगाया जिसके विषय में कई महीना पहले हमने अध्ययन किया, बिलाम का भ्रष्टाचार। इस टॉपिक पर बिलाम का भ्रष्टाचार, राइट, इसको हम जरा पढ़ेंगे ताकि आपके मेमोरी ताज़ा हो जाए। यदि आप इसको देखा नहीं है तो हमारे यूट्यूब में संदेश है बिलाम का भ्रष्टाचार, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। हमारा पुराने जो एक इतवार का क्लास है उसको आप देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं आज कहानी ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इस्राएली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोवाबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया तब वे लोग काकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। इस प्रकार इस्राएली बालपोर देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। 3 चीज़ें एक साथ आते हैं, एक मूर्ति पूजा, दूसरा खाना, और तीसरा व्यभिचार, है ना। ये तीन वचन के अंदर ये तीनों आया है, आपने नोट किया है, राइट। पहले व्यभिचार आया, फिर मूर्ति पूजा आया, फिर क्या आया? खाना आया, ठीक है। ये 3 चीजें आप कहीं भी देख सकते हैं, ऑर्डर में फर्क है लेकिन ये तीनों इकट्ठे ही आता है। मैंने पहले से बोला ये एक पैकेज है, एक करेगा तो आपको दूसरा करना पड़ेगा, दूसरा करेगा तो तीसरा करना पड़ेगा। अब ये व्यभिचार शब्द को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। व्यभिचार शब्द को, इसको बाइबल में कहते हैं कि अनैतिकता, सेक्सुअल इमोरालिटी। एक शारीरिक भी है, एक आत्मिक भी है, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। अब शारीरिक में क्या है? शारीरिक में 2 शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया गया है। एक शब्द है अडल्ट्री, हमारा हिंदी बाइबल में दोनों को एक ही शब्द से अनुवाद किया गया है, लेकिन इंग्लिश बाइबल यदि आप देखेंगे 2 शब्द इस्तेमाल किया गया है। एक अडल्ट्री, अडल्ट्री भी हिंदी में व्यभिचार कहते हैं, और दूसरा जो शब्द है वो है फोर्निकेशन। फोर्निकेशन भी हिंदी में उसको व्यभिचार ही कहते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है। इन दोनों का फर्क क्या है? अडल्ट्री का अर्थ है, या व्यभिचार का पहला जो शब्द का अर्थ है वो है विवाह के दायरे से बाहर निकलना।
एक पारिवारिक जीवन का, एक परिवार का दायरा है, पति और पत्नी का एक दायरा है। उसमें से बाहर जब कोई भी निकल जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको क्या कहेंगे? अडल्ट्री कहेंगे। लेकिन यदि कोई शादीशुदा नहीं है, अविवाहित है, वो अपने दायरे से बाहर निकलता है। एक अविवाहित व्यक्ति कैसे जीवन बिताना है, उसका एक दायरा है। उस दायरे से यदि कोई बाहर निकल जाता है तो उसको क्या कहता है? फोर्निकेशन कहते हैं। अडल्ट्री एंड फोर्निकेशन, ये दोनों शब्द बाइबल के अंदर है। अब आप में से कुछ लोग मेरे से कहेंगे, हमसे गलती हो गया, क्या करें? जब जागो तब सवेरा। यदि आप में से किसी से भी गलती हो गया है तो एक क्षमा करने वाला परमेश्वर हमारे पास है। जब तक आपके नाक में जीवन का श्वास है तब तक आप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। ये सांस निकल जाए, आप शरीर में से लाश बन जाए, उसके बाद आपके परिवार वाले आपके लिए प्रार्थना करें, वो प्रार्थना काम नहीं करेगा। लेकिन जब तक यह सांस रहता है, आप जीवित है, आप परमेश्वर से माफी मांगे कि प्रभु मेरे जीवन में गलती हो गया, मेरे जीवन में अडल्ट्री हुआ, मेरे जीवन में फोर्निकेशन हुआ, मेरे जीवन में आइडोलट्री हुआ, मूर्ति पूजा हुआ, मेरे जीवन में मनोरंजन गलत तरीके से हो गया, परमेश्वर मेरे जीवन में खाना पीना पाप के रास्ते में मुझे लेके गया, मैं वापस आना चाहता हूं, प्रभु आपको क्षमा करेंगे। बाइबल का परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि आओ हम आपस में वाद करें, यदि तुम्हारा पाप खून जैसा लाल है तो भी हिम जैसा श्वेत बनाऊंगा। क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। नीति वचन 28 में लिखा है, जो कोई अपना पापों को छिपा कर रखता है वो कभी आशीष नहीं पाता है, जो खोल करके परमेश्वर से माफी मांगता है उस पर दया की जाएगी, कृपा की जाएगी। इसलिए यह प्रचार सुनने से पहले, वचन सुनने से पहले, आप में से किसी का भी जीवन में कोई पाप हुआ, कोई गलती हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से माफी मांगना पड़ेगा। जब परमेश्वर आपको माफ करे उसके बाद एक नया जीवन बिताए। हालेलुया, आमीन। यूहन्ना के सुसमाचार में 8वां अध्याय में व्यभिचार में पकड़ी गई एक महिला के विषय में हम पढ़ते हैं। अभी तक वो पुरुष पकड़ में नहीं आया। महिला तो पकड़ी गई, पुरुष पकड़ में नहीं आया है। जिस दिन स्वर्ग जाएंगे वो पकड़ में आएंगे। कुछ चीजें इस संसार में पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन स्वर्ग का कैमरे से कोई बच नहीं सकता। और वो महिला को जब दंड देने के विषय में यीशु मसीह से बातें की तो यीशु ने वहां पर क्या कहा कि तुम में से जो अभी तक पाप नहीं किया वो उसको पहला पत्थर मारे। उसके बाद यीशु और वो महिला दोनों अकेले बच गए, अकेले रह गए। तो यीशु ने उस स्त्री से क्या कहा? स्त्री से कहा, उसका पाप को क्षमा किया। उसके बाद कहा, जाओ आगे पाप मत करना। मेरे प्यारो, जब एक बार प्रभु हमारा पापों को क्षमा कर लेता है, प्रभु हमें धो करके शुद्ध कर लेता है, उसके बाद प्रभु की वाणी हमारे लिए है, जाओ आगे पाप मत करना। फिर भी जाने अनजाने पाप हो जाता है तो क्या करे? तुरंत वापस आइए, तुरंत वापस आइए। प्रभु मुझसे गलती हो गया, मैं सोचा नहीं था, मुझे क्षमा करो। क्षमा करने वाला एक पिता हमारे पास है। हालेलुया। इस्राएली लोग इस बात को भूल गए, वे भूल गए, वे व्यभिचार करने लगे, पाप करने लगे और परमेश्वर का कोप का पात्र बना। हम कोप का पात्र नहीं है, हम करुणा के पात्र हैं। दो प्रकार के पात्र हैं, एक परमेश्वर के क्रोध के पात्र,
उस पर परमेश्वर का दंड और डालते जाएगा। लेकिन परमेश्वर का करुणा के पात्र है, उस पर और करुणा की जाएगी। आप और मैं परमेश्वर के करुणा के पात्र हैं। परमेश्वर का करुणा का पात्र बनना है तो एक ही तरीका है, पश्चाताप करो। पश्चाताप आपको परमेश्वर का करुणा का पात्र बनाएंगे। हालेलुया। गिनती 25 का 1 से 3 तक पढ़ने का समय हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों ने वहां पर पाप किया है, मोवाबी स्त्रियों के साथ कुकर्म किया, फिर उनके साथ मूर्ति पूजा करने लगे, फिर उनके साथ खाने पीने खेलने लगे, अश्लीलता का हदों को पार करने लगे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उनके लोग ऐसा चला जाए। ये सब किसकी चाल थे? बिलाम ने बालाक को उपदेश दिया था, सामने से तो इनको हरा नहीं सकता, क्योंकि इनका पीछे इनका परमेश्वर खड़ा है। जब तक इनका परमेश्वर इनके साथ है, हालेलुया, तो इनको हरा नहीं सकता। इनका परमेश्वर इनका बीच में से हटना है, वो कभी बीमारी में नहीं हटता, वो कभी कर्जे में नहीं हटता, वो जीवन के दुखों में नहीं हटता। लेकिन जब इस्राएली पाप करेंगे वो उनके बीच में से हट जाएंगे। परमेश्वर ऐसा किसी व्यक्ति का जीवन में नहीं रह सकता जो व्यक्ति पाप करता हो। परमेश्वर ऐसा कोई परिवार में नहीं रह सकता जिस परिवार में पाप चलता हो। परमेश्वर ऐसा किसी समाज में नहीं रह सकता, ऐसा कोई स्थान में नहीं रह सकता जहां पर पाप चलता हो। बिलाम ने बोला परमेश्वर इनका बीच में है, परमेश्वर को हटाना है, इनसे पाप कराओ, इनसे पाप कराना है। तो उसको तरीका है व्यभिचार, तरीका है मूर्ति पूजा, तरीका है इनको खिलाते रहो खाना पीना। प्यारो, शैतान को हमें नाश करना है तो जरूरत से ज्यादा चीजें हमारे हाथ में दे देता है। जरूरत से ज्यादा पैसा आपका हाथ में आता है तो डरिए, हाथों में पैसे को लेकर के परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मुझे डर लग रहा है, इस पैसे को सही मार्ग में इस्तेमाल करने में मेरी सहायता कर, इसमें से एक भी पैसा मेरा पतन का कारण ना बने। इसलिए नीति वचन 30 में एक व्यक्ति ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे इतना गरीब मत बना कि मुझे चोरी करना पड़े मेरा पेट भरने के लिए, ना कि मुझे इतना अमीर बना कि मैं खा पी करके तृप्त हो करके तेरी निंदा करूं कि परमेश्वर कौन है, मेरे रोज की रोटी मुझे दे। प्यारो, हालेलुया। जब यीशु मसीह को परीक्षा देना था, शैतान ने क्या किया? उसको एक ऊंचे पर्वत पर लेके गए, उसको दुनिया का सारे वैभव दिखाया। ये चाहिए मैं दे सकता हूं, वो चाहिए मैं दे सकता हूं। देखो, जब शैतान आपको बर्बाद करना चाहता है तो दुनिया का वैभव आपके आंगों के सामने ले आएंगे। जब दुनिया का वैभव आपके आंगों में चढ़ेंगे तो समझ लेना, दुनिया का चीजें आपके आंगों के सामने चढ़ेंगे तो आप समझ लेना, सोना चांदी का लालच आपके आंखों के सामने आएंगे, आप समझ लेना ये शैतान का चाल है। हालेलुया। परमेश्वर जो आपको देता है समय पर देता है, वो समय पर हमारे जरूरतों को पूरा करता है। सांसारिक आशीषें भी हमारे लिए जरूरी है। आपको एक नौकरी की जरूरत है, समय पर देने वाले एक परमेश्वर है। आपको पढ़ाई की जरूरत है, आपका पढ़ाई को समय पर ऊंचे पर ले जाने वाले एक परमेश्वर है। आपको मकान की जरूरत है, समय पर आपको मकान देने वाले एक परमेश्वर है। आपका जीवन का हर चीज को समय पर आपको देने वाला एक परमेश्वर है। आपका पिता आपको समय पर देंगे, लेकिन हालेलुया आपको बिगाड़ना है तो शैतान समय से पहले आपके आंखों के सामने ये सब ले आएगा, बोलेगा मेरे साथ समझौता करो। शैतान के साथ समझौता करना बर्बादी का शुरुआत है। इस्राएलियों ने शैतान के साथ समझौता कर ली, उनका जीवन में बर्बादी का आरंभ हुआ है।
गिनती 25वां अध्याय उसका 9वां पद में लिखा है, नंबर्स चैप्टर 25 वर्स 9 में लिखा है 24,000 लोग मारे गए। परमेश्वर का क्रोध भड़का, 24,000 लोग मारे गए। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 8वां पद में लिखा गया 23,000 लोग मारे गए। 1,000 का डिफरेंस कैसा आया? उसका दो कारण है। एक, पौलुस अपना याद में लिख रहा है। जब पौलुस पत्री लिख रहा है पहला कुरिन्थी अपना याद में लिख रहा है। जब वो याद में लिख रहा है तो हो सकता है 24-23 हो गया हो सकता है 24,000 के आसपास लोग मरा हो। उसको गिनती का पुस्तक में राउंडेड फिगर में 24 लिख दिया हो, पहला कुरिन्थी में 23 लिख दिया हो, है ना। शायद दोनों जगहों पर राउंडेड फिगर में लिखा हो। कई बार राउंडेड फिगर में लिखता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलते हैं। याद में लिखते हैं, कई बार एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलते हैं। यहां 1,000 का डिफरेंस आया है, वो कोई मायने नहीं रखते हैं। चाहे 23,000 मरा हो, चाहे 24,000 मरा हो, इस्राएली जनताओं में से इतना लोग मरना बड़े मायने रखते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब इस्राएलियों में गिनती बताता है उस समय खाली पुरुषों के गिनती बताते थे, पुरुषों की गिनती, है ना। जैसा मिस्र में से 6 लाख पुरुष 20 साल के ऊपर के निकले, यानी गिनती में 20 साल के ऊपर के लोग आते थे, उनको पुरुष कहते थे, वो ही निकलते थे। आजकल पुरुष होने के लिए 18 से ऊपर, 18 से ऊपर जो हो गया वो पुरुष है, राइट। अब उन दिनों में पुरुष होने के लिए यानी मैच्योरिटी माना जाता था, वयस्क हो गया, 20 से ऊपर होना पड़ता था। तो ये जो 23,000 हो, ये 24,000 हो, ये गिनती पुरुषों की है, महिलाएं और बच्चों की गिनती नहीं है। असलियत में जो मौत हुआ हो वो बहुत बड़े दायरे में हुआ। हालेलुया। जब पाप करते हैं परमेश्वर का क्रोध अपने लोगों पर भड़कते हैं। ये सब हमारी चेतावनी के लिए लिखा है। मैं चाहता हूं कि हम पश्चाताप करें। 6 बातों में से 4 बातों को हमने मनन किया है। पहली बात क्या था? बुरी वस्तुओं का लालच। बुरी वस्तुओं का लालच। इस्राएलियों ने बुरी वस्तुओं का लालच किया। और दूसरा, मूर्ति पूजा। तीसरा, खाना पीना, खेलना कूदना, एंटरटेनमेंट। फ्री में जो मिलता है वो सब खाने की लालसा। जो भी आपको फ्री में मिलता है सोच समझ करके खाइएगा, क्योंकि वो आपके लिए बाद में घातक हो सकता है। कल मैं हिटलर के बारे में एक बात सुन रहा था, कल नहीं परसों। हिटलर जब यहूदियों को मारने के लिए जो हथियार इस्तेमाल करते थे, उनमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं थी जो शार्प शूटर्स। हिटलर के जो फौज में, उसके नज़दीक में पुरुषों से ज़्यादा उन्होंने महिलाओं को बना करके रखा यहूदियों को मारने के लिए। ऐसा एक महिला एक बार एक शॉपिंग करके वापस गाड़ी में से आने का समय सड़क पर कुछ बच्चे मिले, और वह बच्चों को जब उन्होंने देखा कि उनको पहली नज़र में पता चला ये यहूदी बच्चे हैं, और
वहाँ पर एक खबर फैले हुए थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाते हुए कुछ यहूदी बच्चे रेलगाड़ियों में से कूद करके भागे थे। और सड़क के किनारे में खड़े हुए इन बच्चों को जब इस महिला ने देखा, इनको पहली नज़र में समझ में आया ये उन बच्चों में से है। और ये महिला उन बच्चों के पास गई, उन बच्चों को जो भी वो सामान खाने का चीज़ें उनके पास थे वो दे दिया। बच्चों से पूछा, बच्चों को गले लगाया, अरे तुम्हारा ऐसा हालत हो गया। धीरे उन बच्चों को अपने गाड़ी में बिठा करके अपने घर में लेके गई। उसका पति हिटलर के सेना में काम करता था और वो भी हिटलर के बहुत करीब थी और गवर्नमेंट ऑफिशियल थी। अपना घर में ले जा कर के उन बच्चों को अच्छे वस्त्र दिए, उनको नहाने के लिए कहा, उनको पानी दिया, उनको गर्म कपड़े दिए, फिर पेट भर के खाना खिलाए, पेट भर के। बच्चे बहुत खुश हो गए। फिर उनको उनका घर में आराम करने का मौका दिया। बच्चे बहुत दिन के बाद अच्छे कपड़े पहन करके पेट भर खाना खा के आराम के जगह पर अच्छे से सोए। जब आधी रात हुआ, उस महिला ने उन बच्चों को जगाया और बोला, यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए खतरा है, मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाता हूँ। पास के जंगल में ले जा करके सबको लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। वो पहना हुआ कपड़ा, वो खाया हुआ खाना, वो तो उनके लिए घातक साबित हुआ है। जब शैतान हमें मारना चाहता है, हमें नाश करना चाहता है, वो भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक करता है। इसलिए कहते हैं ना, बलि का बकरा। बादाम भी खिलाएंगे, किशमिश भी खिलाएंगे, अखरोट भी खिलाएंगे, दूध भी पिलाएंगे, अच्छे अच्छे पत्ते मोल लेकर के भी खिलाएंगे। एक दिन कटना तो है। जरूरत से ज़्यादा पैसा जब हमारे हाथ में आता है, जरूरत से ज़्यादा हमें प्रशस्ति मिलता है, परमेश्वर के अलावा कई और से हमारे चीज़ें आ जाता है, तो समझ लेना वो हमारे लिए एक ना एक दिन घातक हो जाएंगे। सावधान। इसलिए कोई भी आशीष आने से पहले पूछो ये परमेश्वर से है या नहीं है। जो परमेश्वर से नहीं है उसको मना करने का हिम्मत हम में हो। यीशु ने परीक्षा में कैसा विजय पाया? दुनिया का सारे वैभव जब यीशु मसीह को दिखाया, यीशु ने शैतान से कहा ये सब तू अपने पास रख ले, मैं तेरा दंडवत करने के लिए नहीं आया, मैं जीवित परमेश्वर का दंडवत करने के लिए आया हूँ। मुझे कुछ मिले या ना मिले, भूखा रहना पड़े, नंगा रहना पड़े, कष्टों से गुजरना पड़े, मैं तेरे सामने घुटना टेकने वाला नहीं हूं, मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला हूं। आज हम हमारे जीवन को जांचें। इनमें से कोई भी चीजें हमारे जीवन में है तो उसको जानने के लिए कहें। अपने आंखों को बंद करें। ओ रामाना धीरा गारा शखना धीरा, प्रार्थना करें, कलीसिया प्रार्थना करें। मेरे जीवन में सबसे बड़ा यीशु है। ओ रामाना धीरा गला रा शमदरा, तू मेरे लिए सबसे बहुमूल्य है। प्रभु तेरे प्रेम को छोड़ करके मैं कहीं ना जाऊं। शैतान चाहे मुझे लुभाने के लिए कितने भी कोशिश करे, मुझे आप चाहिए। मैं इन इस्राएलियों के समान ना बनूं प्रभु, जब उनको खाने को मिला खाने के तरफ भागे, शारीरिक अभिलाषाओं के तरफ भागे, मूर्ति पूजा के तरफ भागे,
गलत बातों की तरफ भागे। प्रभु आपके पीछे भागने में मेरी सहायता कर। ओ रामाना धीरा रबा। धन्यवाद देता कि स्वर्गीय पिता इस सुंदर समय के लिए, आज जो भी आशीष हमें दिया उसके लिए धन्यवाद, जो भी वचन हमें सिखाया उसके लिए धन्यवाद। आपके पीछे चलते रहने में हमारी सहायता कर, आपके बातों को मानने में हमारी सहायता कर। शैतान जब हमें लुभाने के लिए आते हैं, उसके चाल को समझने में हमारी सहायता कर। फालतू मनोरंजन से, फालतू भोजन से, फालतू चीजों से बचने में हमारी सहायता कर। हमारे लिए आप बहुमूल्य है। धन्यवाद देता है। हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद, हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद, हमें आशीष देने के लिए धन्यवाद। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।